दोस्तों कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए जाया कर देते हैं, तो कुछ लोग अपनी बिसात के मुताबिक अपनी पसंद की हर चीज खरीदने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वो महंगे मोबाइल्स हों या फिर महंगे परफ्यूम्स हों। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके शौक इंतहाई खतरनाक हैं। जरा सी गलती इनकी जान ले सकती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ शौक के मुतालिक बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्पेन और बात करते हैं रनिंग ऑफ द बुल्स फेस्टिवल की। दोस्तों स्पेन में काफी दिलचस्प फेस्टिवल्स मौजूद हैं, जैसे कि ला टोमाटीना फेस्टिवल, जहां लोग एक दूसरे को टमाटर मारते हैं। लेकिन रनिंग ऑफ द बुल्स फेस्टिवल इंतहाई खतरनाक है और सिर्फ शौकीन लोग ही इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं। इसको स्पेनिश जबान में सैन फेर्मिन भी कहा जाता है। इस फेस्टिवल में एक बैल को या फिर काफी सारे बैलों को स्पेन की सड़कों में खुला छोड़ दिया जाता है और लोगों को इन खतरनाक बैलों से अपनी जान बचानी होती है। जरा सी गलती से आप बैल के नीचे आ सकते हैं या फिर आपको बैल टक्कर मार सकता है। ये फेस्टिवल हर साल 6 जुलाई से 14 जुलाई तक स्पेन में मुनक्किद होता है। ये एक इंतहाई खतरनाक शौक है। मुतादिद लोग इस फेस्टिवल में अपनी जान गंवा बैठते हैं और शदीद जख्मी भी हो जाते हैं। सैन फेर्मिन नामी इस फेस्टिवल में सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही शिरकत कर सकते हैं। अब बात करते हैं विंग वॉकर्स की। दोस्तों आपने लोगों को जहाज से पैराशूट पहनकर छलांग लगाते हुए तो देखा ही होगा। इसको स्काई डाइविंग कहते हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक शौक है, लेकिन कुछ लोगों ने इस शौक को मजीद खतरनाक बना दिया है। ये लोग हजारों फीट हवा में उड़ते हुए जहाज पर बाकायदा चलते हैं। चलने के बाद ये लोग जहाज के विंग्स पर बैठ जाते हैं। जहाज हवा में ही उड़ रहा होता है और ये शौकीन लोग उड़ते हुए जहाज के ऊपर से नीचे छलांग मार देते हैं। किसी आम इंसान को ये सब देखकर ही खौफ आ जाए, लेकिन ये लोग किसी खतरे की परवाह नहीं करते। हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ते हुए जहाज पर चलना और फिर जहाज के विंग्स पर बैठ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। जरा सी गलती इनको किसी इंतहाई खतरनाक हादसे से दोचार कर सकती है। 1925 में तो 2 लोगों ने उड़ते हुए जहाज पर टेनिस तक खेली थी। ऐसे लोगों को विंग वॉकर्स भी कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं एक और इंतहाई खतरनाक शौक की, जिसको स्काई वॉकिंग कहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे शौकीन लोग भी मौजूद हैं जो इंतहाई ऊंची बिल्डिंग्स और टावर्स पर बगैर किसी हिफाजती सामान के चढ़ जाते हैं और फिर ऊपर जाकर स्टंट्स दिखाते हैं। इन लोगों के पास सिर्फ एक कैमरा होता है और एक सेल्फी स्टिक होती है। ये इतना खतरनाक काम है कि इस पर पूरी दुनिया में पाबंदी लग चुकी है, लेकिन शौकीन लोग अपनी जान पर खेलकर अभी भी ये सब कुछ कर रहे हैं और आपको YouTube ऐसी वीडियो से भरा हुआ मिल जाएगा। कभी ये लोग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक शंघाई टावर्स के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो कभी दुबई के स्काई क्रैपर पर हूवर बोट चलाते हैं। जरा सी गलती इनको मौत के मुंह में धकेल सकती है। दोस्तों ये ट्रेंड रशिया से शुरू हुआ था और ऐसे लोगों को रशियन डेयर डेविल्स कहा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और फिर ऊंची तरीन बिल्डिंग्स हो, कोई चिमनी हो या फिर कोई टावर, स्काई वॉकर्स हर जगह पाए जाते हैं। कई लोग ये सब करते हुए अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आते। दोस्तों फ्री स्टाइल डीप सी डाइविंग एक इंतहाई खतरनाक शौक है जो हर कोई नहीं कर सकता। आपको स्कूबा डाइवर्स का तो पता ही होगा। स्कूबा डाइवर्स समंदर के अंदर तैरते हैं, लेकिन इनके पास कम से कम ऑक्सीजन मौजूद होती है। लेकिन फ्री स्टाइल डाइविंग इंतहाई खतरनाक काम है। इसमें डाइवर के पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, बल्कि डाइवर समंदर के इंतहाई गहरे हिस्से तक सिर्फ अपनी सांस रोककर चला जाता है। ये इंतहाई खतरनाक है और हर किसी के बस की बात नहीं है। पानी की गहराई के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है और इन डाइवर्स को अपनी सांस रोककर रखना पड़ता है। जरा सी गलती उसी वक्त डाइवर की मौत का सबब बन सकती है। इसको फ्री डाइविंग भी कहते हैं। दुनिया की सबसे गहरी फ्री डाइव का रिकॉर्ड विलियम ट्रबिच के पास है, जिसने बहामास के गहरे पानी में 4 मिनट 24 सेकंड्स तक अपनी सांस रोककर डाइव की थी। ये समंदर में 400 फीट तक नीचे गया था और फिर ऊपर वापस भी आया था। आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक काम है। दोस्तों अगला नंबर आता है व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग का। ये इस लिस्ट में सबसे कम खतरनाक शौक है जो कि हजारों लोग करते हैं। रिवर राफ्टिंग, जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, दरिया में कश्ती चलाने को कहते हैं। इस कश्ती को राफ्टिंग बोट कहा जाता है। रिवर राफ्टिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है और किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट की तरह ये खतरे से खाली नहीं है। वैसे तो
इसमें आपके पास सारी सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद होती हैं ताकि आपको कोई खतरा लाहक ना हो सके। लेकिन अगर राफ्टिंग बोट दरिया में उलट गई और आप दरिया में गिर गए तो ये इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। आपके सर पर हेलमेट तो मौजूद होता है, लेकिन इस तरह दरिया में बह जाने का खतरा हो जाता है जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। वैसे तो रिवर राफ्टिंग में आज तक इतने हादसात पेश नहीं आए और एक नातजुर्बेकार बंदा भी रिवर राफ्टिंग कर सकता है, लेकिन इसमें हर हिफाजती चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं फ्री स्टाइल रॉक क्लाइंबिंग की। ये भी एक इंतहाई खतरनाक शौक है और इसको हर बंदा नहीं कर सकता। रॉक क्लाइंबिंग का हम सबको पता है, लोग रस्सियों की मदद से ऊंचे तरीन पत्थर के पहाड़ों पर क्लाइंब करते हैं, लेकिन फ्री स्टाइल या सोलो रॉक क्लाइंबिंग इससे काफी मुख्तलिफ है। इसमें भी क्लाइंबर्स पत्थर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर क्लाइंब करते हैं, लेकिन इनके पास ना तो कोई रस्सी होती है और ना ही कोई और हिफाजती चीज। क्लाइंबर सिर्फ अपनी ताकत और स्टेमिना की मदद से पहाड़ पर चढ़ाई करता है। पत्थर के पहाड़ इंतहाई सीधे होते हैं और जरा सी गलती क्लाइंबर को नीचे गिरा सकती है। कुछ क्लाइंबर्स तो ऐसे हैं जो अपनी कमर पर पैराशूट बांधे बगैर ही क्लाइंब करते हैं, जैसा कि डीन पॉटर। ये आदमी फ्री स्टाइल रॉक क्लाइंबिंग का बहुत बड़ा नाम था, लेकिन इसकी मौत रॉक क्लाइंबिंग करते हुए नहीं हुई थी, बल्कि इसकी मौत बेस जंप करते हुए हुई थी। इसका पैराशूट खुल नहीं सका था। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको इनमें से सबसे खतरनाक शौक या हॉबी